नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफाई बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा देती हैं, आपके सपनों को उड़ान देती हैं और आपके जीवन को असाधारण बनाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के उद्यमियों और सपने देखने वालों को सिखाया कि कैसे वो कुछ नया बनाकर, कुछ अनोखा करके दुनिया को बदल सकते हैं। ये किताब है 0 to 1 बाय पीटर थील विथ ब्लेक मास्टर्स। ये किताब सिर्फ बिजनेस की बात नहीं करती, बल्कि ये हमें सिखाती है कि कैसे हम शून्य से एक की ओर बढ़ें, यानी कुछ ऐसा बनाएं जो पहले कभी नहीं था। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके दिमाग को भविष्य की ओर ले जाएगी और आपको कुछ अनोखा करने की प्रेरणा देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, रोहन का सपना। कल्पना कीजिए, एक हलचल भरे शहर में रहता है रोहन। रोहन 27 साल का है, एक टेक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है और बाहर से देखने में उसकी जिंदगी सेट लगती है, लेकिन अंदर से रोहन बेचैन है। वो एक ऐसा स्टार्टअप शुरू करना चाहता है जो दुनिया को बदल दे। वो हर दिन नए आइडियाज के बारे में सोचता है, लेकिन उसे लगता है कि हर आइडिया पहले से ही किसी ने आजमा लिया है। वो सोशल मीडिया पर देखता है कि लोग एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं, उसी तरह के एप्स, उसी तरह के बिजनेस। वो हर रात सोचता, मैं कुछ अनोखा कैसे बनाऊं? मैं ऐसा क्या करूं जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुआ? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो अनोखा आइडिया कहां से लाए? अगर हां, तो रोहन की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन रोहन की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त नेहा से। नेहा एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर थी, जिसने एक अनोखा टेक प्रोडक्ट बनाकर अपनी कंपनी को लाखों यूजर्स तक पहुंचाया था। रोहन ने अपनी बेचैनी बताई और नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुम गलत दिशा में दौड़ रहे हो। तुम्हें कॉपी करने की बजाय कुछ नया बनाना होगा। तुम्हें शून्य से एक की ओर जाना होगा। नेहा ने रोहन को 0 to 1 किताब की सलाह दी। पीटर थील, जो पेपाल और पलंटियर जैसे बिजनेस शुरू कर चुके हैं, और ब्लेक मास्टर्स ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम नए आइडियाज के साथ एक नई दुनिया बना सकते हैं। चलिए, रोहन की तरह हम भी इस किताब के 7 प्रमुख सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक, शून्य से एक की ओर बढ़ें। पीटर थील कहते हैं कि असली प्रोग्रेस तब होता है जब आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था, यानी शून्य से एक की ओर बढ़ते हैं। कॉपी करना 1 से n आसान है, लेकिन नया बनाना 0 से 1 असाधारण है। रोहन पहले दूसरों के ऐप्स की कॉपी करने की सोचता था। शायद मैं भी एक डिलीवरी ऐप बनाऊं, लेकिन नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, कुछ ऐसा बनाओ जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। किताब में थील बताते हैं कि शून्य से एक की ओर बढ़ने के लिए आपको एक अनोखा आइडिया ढूंढना होगा। रोहन ने सोचना शुरू किया कि क्या ऐसा है जो लोग चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं है। उसने पाया कि छोटे शहरों में लोग सस्ते और आसान टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस चाहते हैं। उसने एक ऐसा ऐप बनाने का फैसला किया जो छोटे शहरों के लोगों को डॉक्टर से जोड़े। मान लीजिए आप एक रेस्तरां शुरू करना चाहते हैं। एक और बर्गर जॉइंट खोलने की बजाय कुछ अनोखा करें, जैसे वीगन स्ट्रीट फूड। रोहन ने ऐसा किया और उसने अपने टेलीमेडिसिन ऐप का प्रोटोटाइप बनाना शुरू किया। पेपाल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान बनाकर शून्य से एक की यात्रा की। रोहन ने भी अपने आइडिया पर काम शुरू किया और 6 महीने में उसका प्रोटोटाइप तैयार हो गया। थील कहते हैं कि शून्य से एक की सोच आपको असाधारण बनाती है। दूसरा सबक, एकाधिकार बनाएं, बिल्ड अ मोनोपोली। किताब कहती है कि सक्सेसफुल बिजनेस वो हैं जो एकाधिकार बनाते हैं, यानी वो कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। रोहन पहले सोचता था कि उसे बड़े टेक दिग्गजों से कंपटीशन करना होगा। नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, कंपटीशन में उलझने की बजाय एक ऐसा मार्केट बनाओ जहां तुम अकेले राज करो। थील बताते हैं कि एकाधिकार आपको लंबे समय तक प्रॉफिट देता है। रोहन ने अपने टेलीमेडिसिन ऐप को छोटे शहरों और गांवों के लिए डिजाइन किया, जहां बड़े प्लेयर्स का ध्यान नहीं था। उसने स्थानीय भाषाओं में सपोर्ट और सस्ती कीमतों पर फोकस किया। मान लीजिए आप एक कॉफी शॉप खोलना चाहते हैं।
हर कॉर्नर पर कॉफी शॉप खोलने की बजाय एक थीम बेस्ड कॉफी शॉप बनाई, जैसे बुक लवर्स कैफे। रोहन ने ऐसा किया और उसका ऐप छोटे शहरों में हिट हो गया। गूगल ने सर्च इंजन में एकाधिकार बनाया क्योंकि वो सबसे बेहतर था। रोहन ने अपने नीश मार्केट में एकाधिकार बनाना शुरू किया और उसका ऐप 10,000 यूजर्स तक पहुंच गया। थील कहते हैं कि एकाधिकार आपकी सफलता का आधार है। तीसरा सबक, भविष्य की सोचें। थिंक अबाउट द फ्यूचर। किताब कहती है कि सक्सेसफुल लोग भविष्य की सोचते हैं। वो आज की समस्याओं का हल नहीं, बल्कि 10 साल बाद की समस्याओं का हल ढूंढते हैं। रोहन पहले सिर्फ आज की जरूरतों पर फोकस करता था, लेकिन उसे भविष्य का कोई विजन नहीं था। नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी, ये सोचो। थील बताते हैं कि भविष्य की सोच आपको अनोखा बनाती है। रोहन ने सोचा कि भविष्य में टेलीमेडिसिन और एआई का जमाना होगा। उसने अपने ऐप में एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स जोड़ने का फैसला किया। मान लीजिए आप एक फिटनेस कोच हैं। भविष्य में लोग वर्चुअल रियलिटी वर्कआउट्स चाहेंगे। उस दिशा में काम शुरू करें। रोहन ने ऐसा किया और उसका ऐप इनोवेटिव बन गया। भविष्य की सोच ने रोहन को एक नया विजन दिया। उसने अपने ऐप को एआई के साथ अपग्रेड किया और उसे एक टेक कॉन्फ्रेंस में शोकेस करने का मौका मिला। थील कहते हैं कि भविष्य की सोच आपको लीडर बनाती है। चौथा सबक, छोटे से शुरू करें। स्टार्ट स्मॉल। किताब कहती है कि बड़े बिजनेस छोटे नीश मार्केट से शुरू होते हैं। रोहन पहले सोचता था कि उसे तुरंत लाखों यूजर्स चाहिए। नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, पहले एक छोटे मार्केट को जीतो, फिर बढ़ो। थील बताते हैं कि छोटे मार्केट में मास्टरी आपको बड़ा बनाती है। रोहन ने अपने ऐप को पहले अपने शहर के 1000 लोगों के लिए लॉन्च किया। उसने उनके फीडबैक से ऐप को बेहतर किया। मान लीजिए आप एक बेकरी शुरू करना चाहते हैं। पहले अपने मोहल्ले में सबसे अच्छी कुकीज बनाएं। रोहन ने ऐसा किया और उसका ऐप स्थानीय स्तर पर हिट हो गया। छोटे से शुरू करने ने रोहन को आत्मविश्वास दिया। उसने अपने ऐप को धीरे धीरे पड़ोसी शहरों में लॉन्च किया। थील कहते हैं कि छोटा शुरू करना आपको मजबूत बनाता है। पांचवां सबक, सही टीम बनाएं। बिल्ड द राइट टीम। किताब कहती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए सही लोग जरूरी हैं। रोहन पहले अकेले सब कुछ करने की कोशिश करता था, लेकिन जल्दी थक जाता था। नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, ऐसी टीम बनाओ जो तुम्हारे विजन को समझे। थील बताते हैं कि सही टीम आपके बिजनेस को आसमान तक ले जाती है। रोहन ने एक डेवलपर, एक मार्केटिंग एक्सपर्ट और एक डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल किया। उसने ऐसे लोगों को चुना जो उसके टेलीमेडिसिन विजन में विश्वास करते थे। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे लोग चुनें जो आपके जुनून को शेयर करें। रोहन ने ऐसा किया और उसकी टीम ने ऐप को और बेहतर बनाया। सही टीम ने रोहन के स्टार्टअप को मजबूत किया। उसने एक फंडिंग राउंड में $1 मिलियन जुटाए। थील कहते हैं कि सही लोग आपका सबसे बड़ा एसेट हैं। छठा सबक, स्केलिंग में सावधानी बरतें। स्केल केयरफुली। किताब कहती है कि स्केलिंग, बिजनेस को बड़ा करना, में जल्दबाजी न करें। रोहन पहले अपने ऐप को तुरंत पूरे देश में लॉन्च करना चाहता था, लेकिन नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, पहले अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट करो, फिर स्केल करो। थील बताते हैं कि सही समय पर स्केलिंग आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल बनाती है। रोहन ने पहले अपने ऐप को 5 शहरों में टेस्ट किया। उसने फीडबैक लिया और बग्स फिक्स किए। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर रहे हैं। पहले 100 स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट करें, फिर बड़ा करें। रोहन ने ऐसा किया और उसका ऐप बिना किसी बड़ी दिक्कत के 50,000 यूजर्स तक पहुंच गया। सावधानी से स्केलिंग ने रोहन के बिजनेस को स्थिरता दी। उसने अपने ऐप को एक स्टेट में लॉन्च किया और उसे एक नेशनल हेल्थ केयर अवार्ड मिला। थील कहते हैं कि सावधानी से स्केलिंग आपकी नींव को मजबूत करती है। 7वां सबक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। लेवरेज टेक्नोलॉजी। किताब कहती है कि टेक्नोलॉजी आपको अनोखा और स्केलेबल बनाती है। रोहन पहले सोचता था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए है। नेहा ने उसे सलाह दी, रोहन, टेक्नोलॉजी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। थील बताते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको कम संसाधनों में ज्यादा रिजल्ट देती है। रोहन ने अपने ऐप में एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ताकि वो ज्यादा यूजर्स को हैंडल कर सके। मान लीजिए आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं।
ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। रोहन ने ऐसा किया और उसका ऐप 1 लाख यूजर्स तक पहुंच गया। टेक्नोलॉजी ने रोहन के स्टार्टअप को एक नई ऊंचाई दी। उसने एक ग्लोबल हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंस में अपनी स्टोरी शेयर की और लोग उससे प्रेरित हुए। थील कहते हैं कि टेक्नोलॉजी आपको भविष्य का लीडर बनाती है। असल जिंदगी में 0 to 1 पीटर थील और ब्लेक मास्टर्स ने 0 to 1 के जरिए दुनिया को सिखाया कि असल सफलता नया बनाकर, अनोखा सोचकर और भविष्य की दिशा में बढ़कर हासिल होती है। रोहन की तरह आप भी 0 से 1 की ओर बढ़ें, एकाधिकार बनाएं, भविष्य की सोचें, छोटे से शुरू करें, सही टीम बनाएं, सावधानी से स्केल करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आपकी वो वन थिंग क्या है जो दुनिया में पहले कभी नहीं हुई? आप अपने बिजनेस या सपने को कैसे अनोखा बनाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद अपने अनोखे आइडिया को एक डायरी में लिखें। 0 to 1 का मंत्र याद रखें, कुछ नया बनाओ और दुनिया को बदल दो। 0 to 1 की यात्रा शुरू करें दोस्तों। 0 to 1 हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी और बिजनेस को बदलने की ताकत हमारे अनोखे आइडियाज में है। रोहन की तरह 0 से 1 की ओर बढ़ें, एकाधिकार बनाएं, भविष्य की सोचें, छोटे से शुरू करें, सही टीम बनाएं, सावधानी से स्केल करें और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। हर कदम आपको एक ज्यादा अनोखी, सक्सेसफुल और अर्थपूर्ण जिंदगी के करीब ले जाएगा। सो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आपका अनोखा आइडिया क्या है और आप इसे हासिल करने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और भविष्योन्मुखी कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप 0 to 1 की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपनी 0 to 1 की यात्रा को और गहरा करें। चलिए अपनी 0 to 1 की कहानी शुरू करें। एक आइडिया, एक बदलाव, एक असाधारण आप।